आज थोड़ा अपने कंटेंट में वेरिएशन लाएंगे। आज मैं व्लॉगिंग की जगह आपको थोड़ा नॉलेज दूंगा। मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं आईसीएसई बोर्ड में हूँ और क्लास 12th में हूँ और मैंने कॉमर्स विद मैथ ऑप्ट करी है। तो हमारी इकोनॉमिक्स में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत फेमस चैप्टर है, इनफैक्ट ये बहुत मार्क्स का भी आता है। वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जितने भी नोट्स हैं मेरे ट्यूशन सर ने मुझे लिखवाए हैं। अब सब लोग तो इतना महंगा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सोचा है जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं सर की हेल्प लेके, मैं वो सब आपको पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या मतलब वीडियो अपलोड करूँगा मैं, आपको अच्छा लगे तो बताना, मैं और चैप्टरों का बनाऊँगा। लेकिन ये जो है हमारा डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये सबसे मेन है। मतलब पहले तो आता है व्हाट इज डिमांड। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा डिमांड का मतलब, अगर आप मतलब थोड़ा बेसिक आंसर दें प्रोफेशनल को छोड़ के, नीड, डिजायर, नेसेसिटी, वांट। अब ये तो हम सबके दिमाग में आता है, कोई भी पूछे व्हाट इज डिमांड। लेकिन अब आप लोग हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बच्चे, आपको ये डेफिनेशन नहीं बोलना है, ये आपको जीरो मिलेंगे। आपको बोलना है इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी which a consumer is willing and able to purchase at a particular price in a given time period। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मतलब डिमांड का ये मतलब है कि ये एक तरीके की क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीद भी सकता है एक गिवन प्राइस और टाइम पीरियड में, इसे डिमांड कहते हैं। एक और बात, ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जब एक कंज्यूमर मतलब ऐसे लोग, मतलब आप, मैं और जितने भी लोग हैं, हम सब कंज्यूमर हैं एक तरीके से। इसका ये मतलब जब हम कंज्यूमर कोई चीज़ को मतलब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं खरीदने की और उसे खरीद भी सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में और एक टाइम पीरियड में, तो उसे कहते हैं हम लोग डिमांड। अब इसके 4 कीवर्ड है मेन, आपको इस डेफिनेशन में रखने हैं। जैसे मैंने मार्क किया है क्वांटिटी, विलिंग, एबल टू परचेज, प्राइस और पीरियड, टाइम पीरियड। एक हो गया क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बहुत मेन है। एक हो गया विलिंग एंड एबल टू परचेज, ये दो अलग थे, मैंने इनको कंबाइन करके सेकंड पॉइंट में लिख दिया है। तीसरा है प्राइस, चौथा है टाइम। ठीक है, आपको इतना समझ आया। मैं इसके पार्ट करके डालूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी क्योंकि मैं इनफैक्ट खुद पहली बार ये कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, पहला तो है हमारा प्राइस, सबसे बेसिक सबसे इजी प्राइस। इसका ये मतलब है अगर किसी मतलब मैं आपको पहले डेफिनेशन पढ़ा, मतलब मैं आपको पहले डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसका ये मतलब है अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड घट जाएगी और वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। जैसे अभी मैंने बताया प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई उसको कमोडिटी की, और अगर प्राइस कम और वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ इसमें कि इसका प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये तो था हमारा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, इसमें हमारे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं आपको इन दोनों का मतलब बताता हूँ। सब्सटीट्यूट गुड्स वो हैं जैसे कि एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हो। सपोज करो आपने कोक लिया, कोक और पेप्सी का रेट सेम है, आपका मन है कोक पीने का, अब कोक नहीं है दुकान वाले पे, तो पेप्सी तो लोगे, उसका ऑल्टरनेटिव हुआ, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब आपको पढ़ के बताता हूँ अच्छे से डेफिनेशन में। इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच प्रोवाइड सिमिलर सैटिस्फैक्शन एंड कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ वन अनदर। मतलब जैसे आपको कोक और पेप्सी सिमिलर सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो हम इसकी जगह ये भी पी सकते हैं, इसकी जगह ये भी पी सकते हैं, है ना। अब दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जैसे कि जिन गुड्स को हम जॉइंटली यूज करते हैं, जैसे कि अगर एक गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरा भी करना पड़ेगा। जैसे कार और पेट्रोल का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कार खरीदी तो उसे खड़ी थोड़ी रखोगे, कार खरीदी उसे चलाओगे भी, उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए। इसीलिए कार और पेट्रोल इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जो चीज़ें जॉइंटली यूज होती हैं। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। Complementary goods are those goods which are used jointly. If price of one good increases,
द डिमांड फॉर अदर विल डिक्रीज। अब जैसे कि देखिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, और कार का प्राइस बढ़ा पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया ना आपको? अगर आप तीसरा फैक्टर है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें तीन चीजें आती हैं, नॉर्मल गुड, नेसेसिटीज और इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड क्या होता है? जैसे आप महीने के 20,000 कमाते हो, सपोज करिए, नो ऑफेंस, आप महीने का 20,000 कमाते हो, ठीक है। अब आपका क्या होगा, 20,000 में आप एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मेजर ऑफ द केसेस में लोग एंड्रॉयड चलाते हैं 20,000 की सैलरी में। अगर आपकी सैलरी एकदम से 1 लाख हो गई तो आप अपग्रेड करेंगे ना, आईफोन लेंगे। मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मेजोरिटी का केस बता रहा हूँ। तो इनकम बढ़ती है तो आपके महंगे गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। जैसे इनकम बढ़ी तो आप आईफोन लेंगे, इनकम और बढ़ी कार लेंगे। इन्हें कहते हैं नॉर्मल गुड्स। जैसे नॉर्मल गुड्स का मतलब ये है, आपकी जब इनकम बढ़ी तो आपके डिमांड भी बढ़ गई महंगे गुड्स के लिए। इसका अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। It refers to those goods the demand for which increases with increase in income of the consumer। मतलब समझ आ गया? क्लियर? It refers to those goods the demand for which remains same with increase decrease in income। अब देखिए, अब लॉकडाउन हुआ, अब आटा चावल ये सब हमारी नेसेसिटीज है, ये सब हमें कंज्यूम करना ही करना है। अब इनका प्राइस 100 रुपये किलो हो जाए, 500 रुपये किलो हो जाए, कितना भी हो जाए, हमारी डिमांड उतनी ही रहेगी इन चीज़ों के लिए। तो इन्हें कहते हैं नेसेसिटीज। अब आता है इंफीरियर गुड्स। ये मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों बस फेवरेट है। इट रेफर्स टू दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या आता है नॉर्मल गुड में, आपका इनकम बढ़ा, आपने आईफोन लिया। अब जो पुराना एंड्रॉयड है उसे क्या कहेंगे? उसे इंफीरियर गुड कहेंगे। जब आपका इनकम बढ़ा, नई नई चीज़ें ली, तो पुराना जो आपका रह गया गुड उसे इंफीरियर गुड कहेंगे। It refers to those goods the demand for which decreases with increase in income of the consumer। चौथा फैक्टर है हमारा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। डिमांड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अफेक्टेड बाय मूवीज, एडवर्टीजमेंट एंड एक्सेट्रा। इसका बहुत क्लियर एकदम सिंपल बेसिक सा आंसर बताता हूँ कि आप पसंद क्या है। जैसे आपको कोई चीज़ कंज्यूम करनी अच्छी लगती है, जैसे आपको लेस कंज्यूम करना अच्छा लगता है कुरकुरे की जगह, आपको कुछ और चीज़ कंज्यूम करनी अच्छी लगती है किसी की जगह, तो उसी के ऊपर है कि ये डिमांड हमारा इन एडवर्टीजमेंट से जो टीवी में जो दिखाते हैं, ये टूथपेस्ट यूज़ करिए, ये करिए, ऐसे करिए, इन सब से भी हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, he / she will demand greater amount of commodity today itself and vice versa। अगर आपको लगता है, जैसे कि सपोज करिए आज आईफोन का प्राइस 40,000 है, आपको पता है कि 2 दिन बाद वो 60,000 प्लस होने वाला है, तो आप उसे अभी परचेज कर लेंगे ये सोच के कि आगे इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं अब आज ही खरीद लेता हूँ कम प्राइस में।